जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर एयरमैन की जॉब्स कब आ रही हैं। आपके बेशुमार इन टॉपिक्स के ऊपर कमेंट आ रहे थे बार बार कि हमें बताएं कि पाकिस्तान एयर फोर्स की मैट्रिक लेवल पे जॉब्स कब आ रही हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है। इनके अंदर आप लोगों की एज लिमिट क्या होगी, हाइट कितनी होगी और फिर आपकी एजुकेशन क्या रिक्वायर होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है कि पाकिस्तान एयर फोर्स को आप मैट्रिक के बाद बतौर एयरमैन किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। क्या फ़ीमेल भी मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स की किसी जॉब को वो हासिल कर सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और फिर जितनी भी इनकी जो ब्रांचेस होती हैं इनकी एज कितनी होगी, हाइट कितनी चाहिए होती है और इसके साथ साथ कि आप लोगों की जो एजुकेशन है वो कितनी रिक्वायर होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब आपकी जॉब्स आएँ उससे पहले ही आप अपनी तैयारी और अपने आप को मेंटल लेवल पर प्रिपेयर कर सकें कि हमने जब आप इसके ऊपर अप्लाई करना है तो फिर किस तरीके से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हमने सारी डिटेल को डिस्कस करना है। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो अब ये इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ जो पाकिस्तान एयर फोर्स की जो पिछले साल जो मैट्रिक लेवल के ऊपर जो जॉब्स आई थी उनकी ऐड के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से समझना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने समझनी है कि मैं यहाँ पर आपको जो ऐड दिखा रहा हूँ वाली जो ऐड है ये पिछले साल जो जनवरी के अंदर जॉब्स आई थी, दिसंबर और जनवरी के अंदर, ये उनकी ऐड है। मैं इसको रेड लाइन में बता रहा हूँ कौन कौन से शोबे थे कि इसमें दिया हुआ था। एरो ट्रेड, PF&DI, प्रोवोस्ट और GC, चार किस्म के मुख्तलिफ शोबे होते हैं जिनके अंदर आपकी मैट्रिक के बाद आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। अब मैं इनको बारी बारी सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि एरो ट्रेड के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, PF&DI होता क्या है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद प्रोवोस्ट के लिए क्या होती है। बहरहाल उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरो ट्रेड की। अब एरो ट्रेड क्या होता है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड होते हैं। जो टेक्निकली जो इनका ट्रेड होता है वो एरो ट्रेड कहलाता है, सादा लफ्ज़ों में। ठीक है। अब इसके लिए क्या है जी, आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो ये है, सबसे अहम चीज़ आपकी एज है। आपकी जो एज है वो आपकी 20 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। जो भी आपको जॉब की लिमिट आपको बताई होगी उस लॉ लिमिट के अंदर अंदर आपकी 20 साल होनी चाहिए। और जो आपकी हाइट है वो भी आपको सेंटीमीटर में बता दी है। ये तकरीबन 5 फुट और 4 या 6 सेंटीमीटर के करीब ये बनती है। ठीक है। ये दो तीन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है। एक तो ये कि ब्रांच कौन सी है, एज कितनी चाहिए, हाइट कितनी है और आपकी जो नंबर हैं वो कितने रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। ये सारी सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ आपकी आ जाती है, पहली ब्रांच तो आपको समझ आ गई एरो ट्रेड की। उसके बाद जो अगली ब्रांच है आपकी वो आ जाती है PF&DI। PF&DI क्या होता है, ये होता है फिज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स। ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। इनके लिए इनकी जो हाइट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इनकी जो एज है वो 22 साल तक होती है। ठीक है। यानी जो एरो ट्रेड है वो 20 साल और इनकी एज होती है 22 साल तक। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर स्किप कर गया था, वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो एरो ट्रेड की अगर हम बात करें तो एरो ट्रेड की जो तालीमी काबिलियत है उसको आप देख लें और बाकी जितनी भी जो ब्रांचेस होंगी उनकी भी तालीमी काबिलियत को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी हम देख लेते हैं जी कि एरो ट्रेड की आपकी तालीमी काबिलियत क्या होगी, जो मैं थोड़ी सी मिस कर गया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी मैट्रिक साइंस कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। मैट्रिक विद साइंस हो, 60% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और रियाजी के अंदर आपके 33% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का बताया गया। इस साल हो सकता है कि चूँकि इंग्लिश का पेपर नहीं था मैट्रिक के अंदर तो हो सकता है इंग्लिश का यहाँ पर ना शामिल हो। ठीक है। तो चलें जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं PF&DI की। इसके अंदर भी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के अंदर आपके 33%। इंग्लिश की बात की है तो ये पिछले साल की ऐड है। हो सकता है कि इस साल जो आपकी इंग्लिश की जो है ना वो इसमें टॉपिक में शामिल ना रखें क्योंकि इस दफ़ा आपका पेपर नहीं हुआ था इंग्लिश का। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोवोस्ट। प्रोवोस्ट क्या होते हैं जी?
प्रोवोस्ट बिल्कुल इसी तरह से होते हैं जैसे हम अगर देखें मिलिट्री पुलिस की अगर हम बात करें, नेवल पुलिस की बात करें, तो ये बिल्कुल इसी तरह से प्रोवोस्ट होते हैं। ये भी सारी जो सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उसको हैंडल करते हैं। अब इनकी अगर हम देखें एजुकेशन को, तो सॉरी, इनकी सबसे पहले अगर हम एज देखें तो ये भी 22 साल तक आपकी एज है, और आपकी जो हाइट है वो भी तकरीबन 5.5 फुट के करीब आपकी बनती है। तो उसके बाद जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो भी वही है, यानी यहाँ पर 55% है, वहाँ पर 60% होती है, प्रोवोस्ट के अंदर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स के नंबर भी आपको यहाँ पर बताए गए होते हैं। क्लियर हो गया जी? ये समझ आ रही है आपको इन ब्रांचेस की कि जब आपने इसमें अप्लाई करना है तो आपने उसके मुताबिक फिर तैयारी करनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं जीसी। जीसी का मतलब होता है ग्राउंड कम्बैटियर्स। तो ये क्या होता है, ये नहीं, इसके अंदर ये कमांडोज होते हैं जो सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं। वीवीआईपी जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको ये हैंडल करते हैं, जो प्रोटेक्शन देनी होती है वही देते हैं। अब इसके लिए एज क्या होती है, ये भी 22 साल होती है। ठीक है, और आपको जो एज की लिमिट बताई गई होती है, फिर उसके बाद आपकी हाइट होती है, और आपकी जो हाइट है वो भी, उसकी भी आपको लिमिट तकरीबन 5.5 फुट जो है ना वो चाहिए होती है। मैट्रिक के आपके मार्क्स 50% भी हों तब भी आप इसमें चल जाते हैं। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट जो बार बार कहते हैं जी हमारे नंबर थोड़े हैं, तो या हमारी एज ज़्यादा है, तो वो फिर इन जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जी आपके पास जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अगेन बता देता हूँ। एज आपकी, एक में 20 साल चाहिए, एक में 22 साल चाहिए, और एक में भी फिर 22 साल चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक में 20 साल है, बाकी तीनों के अंदर 22-22 साल है। तो अगर आपके नंबर 50% से कम है तो उस सूरत में फिर आप जीसी के अंदर अप्लाई करें, ताकि आप लोगों को वहाँ पर एक अच्छा चांस मिल सके। ठीक है, तो समझ आ गई जी आपको इसकी भी, हमने इसको किस तरीके से देखना है। और जब आपने तैयारी करनी है, जब आपने जॉब से पहले अपना बंदा माइंडसेट बना ले तो फिर बाद में बंदे को मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पर जो अहम चीज़ आ जाती है वो ये है, ये पिछले साल की जॉब मैंने जैसे आपको बताया था ये। अब अगला सवाल जो आपने पूछते हैं जी कब जॉब आती है, जो जनवरी के अंदर, ये तकरीबन दिसंबर या जनवरी के अंदर आप लोगों की ये जॉब्स आनी है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इस साल भी ऐसे ही तकरीबन आएंगी। तो 1-2 वीक का फ़र्क आ जाता है, तो वो बहरहाल चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ही आपने जब तैयारी करनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो मेन चीज़। तो वो आपकी ज़ाहिर बात है किस तरह से होगी। सबसे पहले तो आपका जी ज़हानत का इम्तिहान होगा, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। फिर निसाबी इम्तिहान होता है, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये आपके इंटरव्यूज़, ये वाले आपके टेस्ट का सिलेबस होता है। फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है, इंटरव्यू होता है, और फिर इब्तदाई तिब्बी मुआयना होता है। तो ये आपके टेस्ट होंगे बेसिकली, जहाँ से आपने पेपर को रेडी करना होगा। यानी आपका इंटेलिजेंस का पेपर तो हर किसी के अंदर शामिल होता है। फिर आपका इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री इसमें शामिल नहीं होती। तो ये वाले 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जहाँ से आपने तैयारी करनी होती है। ठीक है जी, इनकी समझ आ गई आपको। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप लोगों को सहूलियात दी जाएंगी, तो सहूलियात भी देखें। जहाँ पर अच्छी खासी आप लोगों को सहूलियत दी जा रही होती हैं, आप उनको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। तो एनीवे जी, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो कमेंट इतने ज़्यादा आ रहे थे इसी चीज़ के ऊपर, और दूसरा मकसद ये था कि जब आपकी जॉब्स आएँ तो उससे पहले अपने ज़हन को आप लोग तैयार कर सकें, ताकि जब भी जॉब्स आएँ तो आपके लिए फिर बाद में परेशानी ना हो। एनीवे जी, गुड लक, अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।